क्या तुमने कभी देर रात जागकर खुद से पूछा है, एक लड़की का दिल जीतने का असली तरीका क्या है? क्या तुम बार बार रिलेशनशिप में गलतफहमियों, रिजेक्शन और असफलताओं से थक चुके हो? तो अब वक्त है बदलाव का। गेट इनसाइड हर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि लड़कियां असल में क्या चाहती हैं, उन्हें कैसे समझा जाता है और कैसे उनका दिल जीता जाता है बिना खुद को बदले। अब और उलझने नहीं, अब सीधा जवाब। बस 30 मिनट में ये किताब तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारे रिश्ते बदल सकती है। मैं हूँ तुम्हारी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस लड़के की सोच बदल सकती है जो सच में लड़कियों को समझना चाहता है। गेट इनसाइड हर बाय मानी किनरिस। यह कोई साधारण डेटिंग गाइड नहीं है, यह एक लड़की के दिल और दिमाग तक पहुंचने की साइकोलॉजिकल मैप है। एक ऐसा नक्शा जो तुम्हें सिखाता है कि औरतें क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं और किस चीज से जुड़ाव महसूस करती हैं। और खास बात, मैं तुम्हें ये सब एक लड़की के नजरिए से समझाऊंगी। मतलब अब तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि वो रियल टाइम इंसाइट्स जो हर लड़का जानना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। क्या आपको कभी ये सवाल सताते हैं, लड़कियां इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों लगती हैं? बात शुरू करते ही डर क्यों लगता है? मैं कुछ कहूँ तो वो गलत क्यों समझती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे असली आत्मविश्वास कैसे बनता है बिना दिखावा किए, इमोशनल कनेक्शन कैसे पैदा करें जो सिर्फ बातों से नहीं एहसास से बनता है, और सबसे जरूरी, एक लड़की को ये कैसे महसूस कराओ कि तुम उसे सच में समझते हो। तो अगर तुम तैयार हो उस गहराई तक जाने के लिए जहां से असली कनेक्शन शुरू होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये 30 मिनट तुम्हारे सोचने, महसूस करने और रिश्ते बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर तुम वाकई समझना चाहते हो कि लड़कियां क्या चाहती हैं, तो कमेंट में लिखो, मैं समझना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। प्रकरण 1, असली आकर्षण लुक्स नहीं, आत्मविश्वास और चरित्र होता है। क्या तुम सोचते हो कि लड़कियों को बस अच्छे लुक्स या पैसों वाले लड़के पसंद आते हैं? तो जरा रुकिए और सोचिए दोबारा। मार्नी किनरिस साफ कहती हैं, लड़कियां उस लड़के की ओर खींचती हैं जिसमें आत्मविश्वास हो, जो अपने फैसलों में दम रखता हो और जिसका चरित्र मजबूत हो। हाँ, पहली नजर में लुक्स उनका ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं है, अगर तुम हर बात पर डगमगाते हो या खुद को ही कम समझते हो, तो वो जुड़ाव ज्यादा देर नहीं टिकता। सच्चा आकर्षण वहीं से आता है जहां तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के उस आत्मविश्वासी सच्चे मर्द को बाहर लाने की जरूरत है। याद रखो, लड़की तुम्हारे स्टाइल से इम्प्रेस हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर के पुरुष से जुड़ती है। उदाहरण, मैंने एक बार एक लड़के को देखा। वो न तो बहुत लंबा था, न ही कोई मॉडल जैसी बॉडी थी उसकी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ खास था। जब वो कमरे में आया तो कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसकी हंसी में एक सच्चाई थी, उसकी बातों में एक खुलापन था। वो हर किसी से बिना झिझक के आत्मविश्वास से बात कर रहा था। और यकीन मानो, उसके पास न महंगे कपड़े थे न स्टाइलिश लुक, लेकिन फिर भी सबकी नजर उसी पर थी। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास और उसका असलीपन ही उसका असली चार्म था। चैप्टर 2, नाइस गाय बनना छोड़ो, आत्मविश्वासी बनो, तभी मिलेगा असली आकर्षण। देखो, लड़कियों को अच्छे लड़के यानी नाइस गाय जरूर पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा लड़का नहीं जो हर बात में हाँ जी, जो तुम कहो मैं तो बस तुम्हारे पीछे हूँ करता रहे। मार्नी किनरिस साफ कहती हैं, लड़कियां उस लड़के की इज्जत नहीं कर पाती जो अपनी राय नहीं रखता, हर बार खुद को दबा लेता है और सिर्फ पसंद आने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्योंकि ये नाइस गाय सिंड्रोम असल में आत्मविश्वास की कमी को
छुपाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़के बैड बॉय माने जाते हैं, वो इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें एक बात होती है, हिम्मत और आत्मसम्मान। उनका कॉन्फिडेंस झलकता है अपनी बात कहने में, फैसले लेने में और खुद को सबसे पहले सम्मान देने में। उदाहरण, लड़की के नजरिए से, मैंने एक बार ऐसे लड़के को देखा जो हर बार मुझसे यही कहता था, तुम जैसा चाहो मैं वही कर लूंगा। शुरू में अच्छा लगा, पर कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। फिर मेरी एक दोस्त की मुलाकात ऐसे लड़के से हुई जो अपनी बात मजबूती से कहता था, लेकिन इज्जत के साथ। वो ना झगड़ता था ना डरता था, बस साफ और मजबूत था, और वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। टेक्निक: असर्टिव ऑनेस्टी, आत्मविश्वासी ईमानदारी। क्या है ये टेक्निक? मार्नी कहती हैं, लड़कियां उन मर्दों की ओर खिंचती हैं जो ईमानदारी से अपनी सोच, पसंद और सीमाएं जाहिर कर सकते हैं, बिना डरे, बिना झिझके। उन्हें ऐसे पुरुष पसंद नहीं आते जो हर बात में सिर्फ हाँ करते हैं, टकराव से बचने के लिए अपनी राय छुपा लेते हैं, या सिर्फ इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि लड़की उन्हें छोड़कर न जाए। कैसे अपनाएं ये टेक्निक? अपनी राय रखो, इवन इफ इट्स डिफरेंट। अगर लड़की कहती है कि उसे कोई फिल्म पसंद है और तुम्हें नहीं लगी अच्छी, तो निडरता से कहो, मुझे लगा कहानी थोड़ी स्लो थी, लेकिन तुम्हें पसंद आई, ये जानकर अच्छा लगा। ना कहना सीखो। अगर कोई चीज तुम्हारी सीमाओं के बाहर जाती है, जैसे हर वक्त फोन पर रहना या जरूरत से ज्यादा समझौता करना, तो सीधे लेकिन इज्जत से मना करो। सवालों से बचो मत। अगर लड़की कोई तीखा सवाल करे तो ईमानदारी से लेकिन शांत तरीके से जवाब दो। एग्जाम्पल, तुम हर लड़की से ऐसे ही बात करते हो? जवाब, मैं हर किसी से खुलकर बात करता हूँ, लेकिन हर किसी में वो इंटरेस्ट नहीं होता जो तुम्हारे लिए है। इस टेक्निक का असर क्या होता है? लड़की को ये महसूस होता है कि तुम झूठी सहमति से नहीं, सच्चे जुड़ाव से रिश्ते बनाते हो। तुम में इमोशनल बैकबोन है जो असली मर्द की पहचान है। इससे तुम्हारा आकर्षण लुक से नहीं, एनर्जी और रवैये से बनता है। रुको, क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो लड़कियों को समझे और उनके साथ सच्चा रिश्ता बनाए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं बदलना चाहता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप अभी भी देख रहे हैं? तो अपने आप से एक बार फिर से पूछिए, क्या मैं वाकई एक लड़की को समझने, जुड़ने और एक सच्चा रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कमेंट में लिखिए, मैं समझना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और वो तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। याद रखिए, लड़कियों को जीतने की ट्रिक्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो लड़का जो खुद से सच्चा हो। तीसरी कैप्टर, सीधे और बार बार अप्रोच करो। लड़कियां हमारे चारों तरफ हैं, मॉल में, जिम में, कैफे में और अब तो सोशल मीडिया पर भी। लेकिन जब भी कोई लड़की सामने आती है, हम अक्सर खुद को रोक लेते हैं। हमारे मन में तरह तरह के डर आने लगते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो, या पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड होगा या नहीं। मार्नी किनरेस इस डर को बहुत साफ तरीके से पहचानती हैं और कहती हैं, ये सब बस बहाने हैं, हमारे मन के बनाए हुए झूठ जो हमें कभी भी एक सच्चा मौका लेने ही नहीं देते। इसीलिए मार्नी एक सीधी टेक्निक सुझाती है, अप्रोच रेपिटेशन। इसका मतलब है कि हर दिन कम से कम 3 अनजान लड़कियों से बात करने की कोशिश करो, चाहे बस हाय कहना हो या एक छोटी तारीफ। इसका मकसद उन्हें इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि खुद के डर को तोड़ना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जब हम बार बार एक ही चीज करते हैं, तो हमारा दिमाग उस डर को असली खतरे के रूप में देखना बंद कर देता है। मार्नी कहती हैं, कॉन्फिडेंस इजंट बॉर्न, इट्स बिल्ट। और ये बिल्ड होता है बार बार कोशिश करने से। एक लड़की के नजरिए से भी बात करें तो हम उन लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो बिना झिझके सामने आकर बात करते हैं।
उनकी हिम्मत, सच्चाई और सहजता हमें सचमुच स्पेशल महसूस कराती है। इसलिए अगर तुम भी अपने अंदर का डर तोड़ना चाहते हो और आत्मविश्वास से भरना चाहते हो, तो आज से ही हर दिन 3 नई बातचीत की प्रैक्टिस शुरू करो। नतीजा धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत गहराई से जिंदगी बदल देगा। चौथा, भावनात्मक जुड़ाव बनाओ, लाइंस मत मारो। लड़कियां सिर्फ ये नहीं सुनती कि तुम क्या कह रहे हो, वो महसूस करती हैं कि तुम उन्हें कैसा महसूस करा रहे हो। मार्नी किन्ड्रेस कहती हैं कि किसी लड़की के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें स्मूथ लाइंस या चालाक सवालों की जरूरत नहीं होती, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव जरूरी होता है। अक्सर लड़के बातचीत को इंटरव्यू की तरह बना देते हैं। क्या करती हो? स्विंगल? कहाँ रहती हो? ज़रेनिया? क्या पसंद है? और इससे लड़की इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। इसके बजाय जब तुम अपनी कहानी या कोई इमोशनल अनुभव शेयर करते हो, तो लड़की के लिए बातचीत एक रियल इंसानी एक्सपीरियंस बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक लड़के ने मुझसे अपनी पहली ट्रिप की कहानी शेयर की, कैसे वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया और एक अनजान जगह पहुंच गया। मैं उसकी हालत पर हंस पड़ी और फिर मैंने भी अपनी एक फनी ट्रैवल स्टोरी शेयर की। वही पल हमें करीब ले आया, क्योंकि वो सिर्फ बात नहीं थी, वो एक इमोशनल याद थी जिसे हमने साथ जिया। भावनात्मक धागा बुनना क्या है ये? मार्नी की टेक्निक वल्नरेबिलिटी थ्रेडिंग कहती है कि जब तुम बातचीत में थोड़ी अपनी असली भावनाएं, अपनी उलझने या अपनी सिली मिस्टेक्स शेयर करते हो, तो लड़की को लगता है कि तुम भरोसे के काबिल हो और वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। कैसे अपनाएं? जब कोई सवाल पूछो तो जवाब में अपना अनुभव भी जोड़ो। तुम्हें ट्रैवल पसंद है? मैं जब पहली बार हिल स्टेशन गया था तो इतनी ठंड थी कि मैं 2 जैकेट पहन के भी कांपता रहा। अपनी गलतियां बताने से मत डरो, ये तुम्हें इंसान बनाती है, परफेक्ट रोबोट नहीं। बातचीत को फीलिंग्स की दिशा में ले जाओ, जैसे कि उस वक्त मैं डर गया था, लेकिन आज सोचता हूँ तो बहुत मजा आता है। असर क्या होगा? लड़की सिर्फ बातचीत नहीं, कनेक्शन महसूस करेगी। वो खुद भी अपनी कहानियां और इमोशंस शेयर करने लगेगी और तुम दोनों के बीच एक सच्चा बॉन्ड बनना शुरू होगा, जो सिर्फ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा होता है। क्या आप अभी भी देख रहे हैं? तो अपने आप से एक बार फिर से पूछिए, क्या मैं वाकई एक लड़की को समझने, जुड़ने और एक सच्चा रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कमेंट में लिखिए, मैं समझना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और वो तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। याद रखिए, लड़कियों को जीतने की ट्रिक्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो लड़का जो खुद से सच्चा हो। 5वें, निर्णायक बनो और लीड करो। लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मार्नी किन्ड्रेस बताती हैं कि केवल अच्छा दिखना या बातें करना काफी नहीं होता। जब बात रिश्ते की आती है, तो लड़की को चाहिए ऐसा साथी जो अपने कदमों का नेतृत्व करे, जो स्थिति को समझकर सही फैसले ले सके। चाहे डेट प्लान करना हो, कहाँ मिलना है ये तय करना हो, या बातचीत को एक सकारात्मक दिशा देना हो, तुम्हें खुद को उस लीडर के रूप में पेश करना होगा जो भरोसेमंद और निर्णायक है। लड़की को ये एहसास चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी और रिश्ते दोनों को संभालने में सक्षम हो। निर्णायक बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें जोर जबरदस्ती करनी है, बल्कि इसका मतलब है अपने विचारों और इच्छाओं को साफ और सम्मान पूर्वक व्यक्त करना। जैसे कि डेट पर तुम्हें किस जगह जाना है या कौन सी फिल्म देखनी है, उसे ध्यान में रखकर फैसला लेना। साथ ही बातचीत के दौरान जब कोई टॉपिक सामने आए तो उसे समझदारी से संभालना और जरूरत पड़े तो पहल करना। इससे लड़की को तुम्हारी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास का पता चलता है, जो एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है। छठा, फ्रेंड जोन से बचो। मार्नी कहती हैं कि फ्रेंड जोन में जाना अक्सर हमारी ही गलती होती है, जब हम अपनी असली रोमांटिक रुचि को साफ तौर पर नहीं दिखाते। अगर तुम लड़की से बस दोस्तों जैसा व्यवहार करोगे, तो वह तुम्हें भी सिर्फ एक दोस्त ही समझेगी। मैंने कई बार देखा है कि लड़के लगातार मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कभी सीधे डेट पर जाने की बात नहीं करते। ऐसा करने से लड़की के मन में ये इमेज बन जाती है कि तुम सिर्फ दोस्त हो और उससे आगे कुछ नहीं। एक उदाहरण के तौर पर,
एक लड़के ने मुझसे हमेशा चैट की पर डेट के लिए कभी नहीं पूछा। इस वजह से मैंने उसे केवल दोस्त मान लिया क्योंकि उसने कोई साफ इशारा नहीं दिया। इसलिए मार्नी की सलाह है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो जल्दी अपनी दिलचस्पी स्पष्ट कर दो। जैसे तुम कह सकते हो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है, मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। इससे लड़की को पता चलता है कि तुम गंभीर हो और रिश्ते के लिए तैयार हो। उदाहरण के तौर पर, एक लड़के ने मुझसे लगातार मैसेज किया और बातें की, लेकिन उसने कभी भी डेट पर जाने के लिए नहीं पूछा। उसने अपनी दिलचस्पी कभी साफ तौर पर नहीं दिखाई, जिसकी वजह से मैं उसे सिर्फ एक दोस्त समझने लगी। क्योंकि अगर कोई वास्तव में चाहता तो वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता, पर उसकी अनिश्चितता ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वह मेरे लिए सिर्फ दोस्त है। प्रैक्टिकल टिप: अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो अपनी दिलचस्पी जताने में देर मत करो। सीधे और सच्चे दिल से कह दो, जैसे मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। इससे लड़की को लगेगा कि तुम सच में उसके लिए गंभीर हो और वो भी अपने दिल की बात खोलने लगेगी। 7वें, टेस्ट और फ्लेकिंग को समझो। जब कोई लड़की अचानक तुम्हारे प्लान को कैंसिल कर देती है या जवाब देने में देर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई गलती की है। अक्सर ये उसकी अपनी असुरक्षा या दुविधा होती है जो उसे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर करती है। मार्नी किनरेस कहती हैं कि ऐसे में ये सबसे जरूरी है कि तुम इसे पर्सनली न लो। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की तुम्हें कम पसंद करती है या तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। लड़कियां कभी कभी अपने दिल की सुरक्षा के लिए टेस्ट करती हैं। ये देखना चाहती हैं कि क्या तुम सच में मजबूत और धैर्यवान हो। ये टेस्ट तुम्हारी भावनात्मक मजबूती और समझदारी को परखने का एक तरीका है। अगर तुम गुस्सा हो जाओ या झट से प्रतिक्रिया दे दो तो ये दिखाता है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए शांत रहना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। फ्लेकिंग का मतलब है अचानक दूरी बना लेना, बातचीत कम करना या मिलने के प्लान कैंसिल करना। ये भी एक तरह का टेस्ट हो सकता है जिससे लड़की ये जानना चाहती है कि तुम कितने भरोसेमंद और धैर्यवान हो। अगर तुम इसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं होते और अपनी जिंदगी में व्यस्त बने रहते हो तो लड़की को ये महसूस होता है कि तुम अपने मूल्य को समझते हो और किसी की असुरक्षा से प्रभावित नहीं होते। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम बिना ड्रामा और बिना दबाव के लड़की के साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कनेक्शन और भी मजबूत होगा। मार्नी कहती हैं कि ये समझना कि टेस्ट और फ्लेकिंग लड़की के मन की असुरक्षा है, तुम्हें एक बेहतर साथी बनाता है जो रिश्ते को स्थिर और गहरा बनाता है। क्या आप अभी भी देख रहे हैं? तो अपने आप से एक बार फिर से पूछिए, क्या मैं वाकई एक लड़की को समझने, जुड़ने और एक सच्चा रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में लिखिए, मैं समझना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और वो तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। याद रखिए, लड़कियों को जीतने की ट्रिक्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो लड़का जो खुद से सच्चा हो। 8. अपनी सेहत का ख्याल रखो। मार्नी कहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है, बल्कि ये तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब तुम फिट और तंदुरुस्त होते हो तो तुम्हारा मूड बेहतर होता है, ऊर्जा बनी रहती है और तुम ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हो। ये सारी बातें तुम्हें डेटिंग में भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं, क्योंकि लड़कियां उन्हीं लड़कों की तरफ खींचती हैं जो खुद का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को संभालते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तनाव, चिंता या नकारात्मक सोच से दूर रहना और अपनी भावनाओं को संभालना तुम्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान बनाता है। मार्नी बताती हैं कि जब तुम खुद से प्यार करते हो और अपनी सेहत का ध्यान रखते हो तो ये तुम्हारी पॉजिटिविटी दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है, जिससे तुम आसानी से अच्छे रिश्ते बना पाते हो। प्रैक्टिकल टिप: अपनी सेहत सुधारने के लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार 30 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करो। ये हो सकता है कोई भी, जैसे चलना, दौड़ना, जिम जाना या योग करना। नियमित व्यायाम से न सिर्फ तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बेहतर होगी,
बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। जब तुम अच्छा महसूस करोगे तो वह तुम्हारी हर बात में झलकेगा और लड़की को भी यह खींचेगा। 9, उसे सराहना दो। मार्नी कहती हैं कि लड़कियों को सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी असली खासियत की भी सराहना चाहिए। जब तुम उन्हें सिर्फ तुम सुंदर हो कहकर नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयों, उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हो तो वे खुद को और भी ज्यादा खास महसूस करती हैं। एक सिंपल आई अप्रिशिएट यू या मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद है जैसे शब्द उनके दिल को छू जाते हैं। टेक्निक जेन्युइन अप्रिशिएशन। क्या है ये? सिर्फ तुम खूबसूरत हो कहना ही काफी नहीं होता। असली सराहना वो होती है जो लड़की की अद्भुत खूबियों, उसकी मेहनत, उसके विचारों या उसकी छिपी हुई खूबियों को पहचानती है। कैसे अपनाएं? ध्यान से सुनो। जब वह अपनी बातें करे तो ध्यान दो और उस खास बात को नोट करो जो तुम्हें अच्छी लगी। स्पेसिफिक तारीफ दो, जैसे मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई जब तुमने वो फैसला लिया, या तुम्हारी सोच बहुत अलग और दिलचस्प है। इमोशन के साथ बोलो। अपनी तारीफ में भावनाएं दिखाओ ताकि वो महसूस कर सके कि तुम सच में उसकी कद्र करते हो। उदाहरण के तौर पर, एक लड़के ने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारा दूसरों की मदद करने का तरीका बहुत पसंद है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और वो पल आज भी मेरे दिल में ताजा है। ऐसी खास और सच्ची तारीफ लड़की के दिल को छू जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उसकी केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि उसके अच्छे गुणों और व्यवहार को भी नोट करते हो। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब भी तुम किसी लड़की से बात करो तो उसकी किसी एक खास बात की तारीफ जरूर करो, जैसे मुझे तुम्हारा हंसने का तरीका बहुत प्यारा लगता है। यह छोटा सा कमेंट भी उसके दिन को खुशनुमा बना सकता है और तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण बढ़ा सकता है। 10वां, ईमानदारी और भरोसा। मार्नी कहती हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी और भरोसे पर टिकी होती है। अगर तुम सच में किसी लड़की के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो तो तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म हमेशा एक जैसे होने चाहिए। मतलब जो कुछ तुम कहते हो उसे पूरा करने का प्रयास करो। झूठ या धोखा देने से रिश्ता जल्दी टूट जाता है और लड़की का दिल टूटता है। ईमानदारी तुम्हें सिर्फ भरोसेमंद नहीं बनाती बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। जब तुम खुलकर और सच्चाई से बात करते हो तो लड़की को पता चलता है कि तुम पर वह भरोसा कर सकती है। यह भरोसा ही तुम्हारे रिश्ते को मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर तुम कोई वादा करते हो या कोई प्लान बनाते हो तो उसे जरूर पूरा करो। उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी लड़की के साथ डेट का प्लान किया है तो उसे बिना सही वजह के कैंसिल मत करो। ऐसा करने से लड़की को लगेगा कि तुम उसकी कद्र नहीं करते या भरोसे के काबिल नहीं हो। इसलिए अपने शब्दों और कामों में ईमानदारी दिखाओ ताकि वह तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सके और तुम्हारे रिश्ते में स्थिरता बनी रहे। 11वां, गलत रिश्ते से हटने की हिम्मत। मार्नी कहती हैं कि अगर कोई लड़की तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करती या तुम्हें सिर्फ दोस्ती की श्रेणी में रखती है तो वहां बने रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे रिश्ते में फंसकर तुम अपनी भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद कर देते हो और अपनी असली खुशी से दूर हो जाते हो। इसलिए अगर तुम्हें महसूस हो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है तो हटने की हिम्मत रखो। गलत रिश्ते में बने रहना सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और तुम्हें उस सही मौके से दूर करता है जो कहीं और इंतजार कर रहा है। मार्नी कहती हैं कि अपने लिए सही रिश्ते का इंतजार करना ही असली ताकत और समझदारी है। इसलिए अपनी खुशी और सम्मान के लिए कभी भी किसी ऐसे रिश्ते में मत फंसे रहो जहां तुम्हें वह सम्मान और प्यार ना मिले जो तुम डिजर्व करते हो। प्रैक्टिकल टिप, अगर लड़की बार बार मिलने या बातचीत का प्लान कैंसिल करती है तो बिना गुस्सा किए या बुरा महसूस किए शांति से और विनम्रता से कहो, लगता है हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसा कहने से तुम अपनी मर्यादा बनाए रखोगे और साफ कर दोगे कि तुम किसी ऐसे रिश्ते में नहीं फंसे रहना चाहते जो तुम्हें सही नहीं लगता। इसके बाद खुद को आगे बढ़ाने का मौका दो ताकि तुम किसी ऐसे रिश्ते की ओर जा सको जो तुम्हें सम्मान और प्यार दे। क्या आप अभी भी देख रहे हैं? तो अपने आप से एक बार फिर से पूछिए,
क्या मैं वाकई एक लड़की को समझने, जोड़ने और एक सच्चा रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कमेंट में लिखिए, मैं समझना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और वो तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। याद रखिए, लड़कियों को जीतने की ट्रिक्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो लड़का जो खुद से सच्चा हो। 12वां, उसे फेमिनिन महसूस कराओ। मार्नी बताती हैं कि लड़कियां अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को तभी पूरी तरह जगा पाती हैं जब उन्हें एक मजबूत, आत्मविश्वासी और लीडरशिप दिखाने वाले पुरुष के साथ रहना मिलता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता उसे यह एहसास कराती है कि वह सुरक्षित और खास है। जब तुम उसे इस तरह से व्यवहार करते हो कि वह अपनी नाजुकता और फेमिनिन पक्ष को खुले दिल से दिखा सके, तो उसका तुम्हारे प्रति आकर्षण और गहरा हो जाता है। टेक्निक, कॉम्प्लीमेंट हर फेमिनिनिटी। लड़कियों की नारीत्व की तारीफ करना एक कला है और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, तारीफ हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि झूठी बातें न सिर्फ असर खो देती हैं, बल्कि रिश्ते में भरोसा भी कमजोर कर देती हैं। अगर आप कहें, तुम्हारी बातों में जो कोमलता है वो बहुत खास है, और वह बात दिल से निकली हो, तो उसका असर बहुत गहरा होगा। दूसरी बात, हमेशा छोटे छोटे फेमिनिन डिटेल्स नोटिस करें, जैसे उसकी मुस्कुराहट, आवाज की मिठास या हाथों की नरमी। ऐसी चीजें जब लड़कियों को बताई जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें वाकई ध्यान से देखते हैं। साथ ही उसके व्यवहार और अंदाज की भी तारीफ करें। उसकी नाजुकता, बात करने का शांत तरीका या उसकी संवेदनशीलता उसकी सबसे खूबसूरत पहचान हो सकती है। और हाँ, उसके फैशन और स्टाइल की तारीफ करना भी ना भूलें, पर उतनी ही जितनी सच्ची लगे। जैसे कहना, आज तुम्हारा लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है, तभी असर करेगा जब आप वाकई ऐसा महसूस करते हो। इस तरह की ध्यान से की गई तारीफें एक लड़की को न सिर्फ खास महसूस कराती हैं, बल्कि उसे आपके साथ सुरक्षित और जुड़ा हुआ भी महसूस होता है। प्रैक्टिकल टिप, जब तुम किसी लड़की को डेट पर लेकर जाओ, तो उसे सिर्फ जगह या खाना नहीं, बल्कि अपना ध्यान दो। छोटी छोटी बातों में उसकी पसंद को शामिल करो, जैसे जब तुम कहो, मैंने ये जगह तुम्हारे लिए चुनी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी, तो उसे लगेगा कि तुमने वाकई उसके बारे में सोचा है। ये एक साधारण सी लाइन नहीं, बल्कि उसे खास महसूस कराने का एक बहुत असरदार तरीका है। इससे वह न सिर्फ तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेगी, बल्कि तुम्हारे साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस करेगी। लड़की को महसूस होना चाहिए कि वो सिर्फ एक और डेट नहीं, बल्कि तुम्हारे ध्यान और पसंद की वजह से खास इंसान है। दोस्तों, गेट इनसाइड हर ये सिखाती है कि लड़कियों को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये खेल है आत्मविश्वास का, सच्चाई का और दिल से जुड़ने का। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं, ईमानदार हैं और जो सिर्फ बात नहीं करते, महसूस कराते हैं। तो आज से शुरुआत करो, हर दिन एक छोटा कदम, चाहे वो किसी अजनबी से हाय कहना हो या फिर अपनी कोई सच्ची कहानी शेयर करना हो। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें उस इंसान में बदलेंगे जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं समझना चाहता हूँ। अगर आप वाकई और गहराई से सीखना चाहते हैं तो मानी किंड्रेस की किताब गेट इनसाइड हर जरूर पढ़ें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आज ही अपने सपनों के रिश्ते की ओर पहला कदम बढ़ाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, तुम जैसा कोई नहीं।